देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की आपत्ति के बावजूद पीओके में चीन 1124 मेगावाट बिजली परियोजना स्थापित करेगा। पीओके में दरअसल चीन यह परियोजना सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह परियोजना झेलम नदी पर बनाई जाएगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे सामने ही आ रही है। बेहद हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। सीधे मैं लेके चलता हूं यहां पर इस खबर के ऊपर और जानकारी लेने के लिए मेरे साथ हमारे जो सहयोगी मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान जो मौजूद हैं। सिन्हा साहब, पीओके आज से कई साल पहले, मुझे याद है करीब 11 साल पहले खबर मैंने ब्रेक की थी कि पीओके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो लोग जाते हैं कंस्ट्रक्शन के काम करने और वहां पर वो स्टैब्लिश कर लेते हैं अपने आप को। हम देख रहे हैं यह तो खुलकर खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से कोशिश है भारत को घेरने की। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चीन यदि चाहता है कि पीओके में वो डैम बनाए और सड़क बनाए तो वो तो बना ही रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसा मैंने रिपोर्ट देखा है कि चीनी जो कर्मचारी वहां काम करते हैं वो अपने खेमे में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है, क्योंकि वहां की जो आम जनता है उन्हें पसंद नहीं करती है। तो जो भी वहां विदेशी जाते हैं और बातचीत करते हैं उससे मालूम होता है कि चीनी वहां पर बाहर नहीं निकलते, सड़क पर नहीं जाते हैं। पाकिस्तान में अन्य इलाकों में, बलूचिस्तान वगैरह में कई दफा आक्रमण भी हुए हैं चीनियों के ऊपर। और यदि चीन वहां डैम बनाने की कोशिश करता है तो चीन की जो स्थिति है वो और भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि डैम से आपको मालूम है कि डैम बनाने से बहुत लोग विस्थापित होते हैं। झेलम नदी पर जो डैम बनाया था मीरपुर में, उस डैम से जो विस्थापित हुए थे लोग वो इंग्लैंड जाके बसे थे। और झेलम में बताने और कहाँ डैम बनाने की कोशिश कर रहा है चीन। एक डैम की बात हो रही है, दियामिर डैम, जो इंडस सिंधु नदी पर बातचीत हो रही है, उसका भी बहुत कस के विरोध होता है वहां के लोगों द्वारा, क्योंकि वो डैम बनेगा उससे फायदा होगा पंजाब को, और जो जमीन डूबेगी वो होगी दियामिर, और जो दियामिर इलाके की जमीन जो है पीओके में वो डूबेगी, और काफी इलाका नॉर्थ वेस्ट जो पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है उस इलाके में, तो वहां के लोगों को परेशानी होगी। तो इसलिए चीन यदि ये समझता है कि वो ऐसा काम कर सकता है तो मेरे ख्याल से उसमें से कोई सफलता नहीं मिलेगी और उससे उसकी समस्याएं पीओके में और बढ़ेंगी। पीओके में और बढ़ेंगी। लेकिन सर मैं एक चीज समझना चाहूंगा, अनिल मेरे साथ हैं। अनिल, लास्ट रिएक्शन बहुत संक्षेप में आपसे। अनिल, मुझे एक चीज समझाइए, आप चीन से हैं, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, आपको डिफिकल्ट पोजीशन में नहीं डालना चाहता, लेकिन आप मुझे एक चीज समझाएं, अभी चीन का माइंडसेट क्या है? कोरोना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन एक तरफ पेंडिंग है, दूसरी तरफ एग्रेसिव पॉलिसी हर तरफ दिखाई दे रही है चीन की। देखिए निशांत, दरअसल बात ये समझ में आ रही है कि चीन पर जो बहुत तमाम देशों से दबाव पड़ रहा है और जो यहाँ पर चीन दर्शाना चाह रहा है, चीन एक खुद को विक्टिम का रोल अदा करना चाह रहा है हर चीज में, जो यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो यहाँ पर रहकर कि वो बताना चाह रहे हैं कि हम जो गलवान जो घाटी है वहां पर भी विवाद नहीं चाहते हैं, भारत मौके का फायदा उठाना चाहता है। और क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर हमारे तमाम देशों के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं रिश्ते, तो भारत इस मौके का लाभ उठाकर वहां पर अपना जो निर्माण कार्य कर रहा है, तो हम चीजों को सुलझाना चाहते हैं। एक तरह से खुद को विक्टिम दर्शाना चाहता है, चीन की कोशिश इस तरह की है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय जो आप देख रहे हैं जगत में पूरी तरह बात ये हो रही है कि चीन को मैं आपको रोकूंगा। अनिल जी, मेरे पास समय बहुत कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत टफ टाइम्स हैं, इन टफ टाइम्स में भी अगर आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो अनिल ने अभी बात कही कि चीन अपने आप को विक्टिम दिखाना चाह रहा है, बड़ी बात यह है कि जब मोहल्ले का गुंडा ये बोले कि देखो उसको कोई मार के चला गया, तो हंसी तो आती, क्योंकि उसकी अपनी करतूतें सामने दिखाई देती। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।